हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अध्याय 5 की सबसे पहली प्रश्नावली अर्थात 5.1 प्रारंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न को अब हम पढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपके पास दिया है 5 आयोटा गुणा -3/5 आयोटा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपके पास पद आ रहा है आयोटा का, उसको समझ लेते हैं। आयोटा का मान आपको हमेशा ध्यान रखना है √-1 होता है। अब आपने पढ़ा था कि कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह तो नहीं होना चाहिए। तो वो माइनस चिन्ह तब हम बोलते थे कि नहीं होना चाहिए अगर आपको कोई भी संख्या वास्तविक रखनी है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अंडर रूट के अंदर -1 आ गया तो अब आपके पास ये संख्या वास्तविक नहीं रही, इस संख्या को आप बोल देंगे काल्पनिक। तो इसका मतलब जो आयोटा होता है वो एक काल्पनिक संख्या होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आयोटा का मान √-1 हो गया। अब देखिए हम कुछ और मान भी देख लेते हैं। अगर आप आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आपके पास अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो बेसिकली -1 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप आयोटा की घात 3 करेंगे तो देखिए -1 गुणा आयोटा करना पड़ेगा, अर्थात क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा था तो ये आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप आयोटा की घात 4 करोगे तो आप उसे आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहां से आपने आयोटा की घात 4 निकाल लिया। कुछ और मान भी देख लेते हैं। अगर आप मान लीजिएगा आयोटा की घात 5 निकालें तो देखिए आपके पास आ जाएगा आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा। और देखिए आयोटा की घात 4 तो 1 है, 1 इंटू आयोटा आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा की घात 6 यदि आप निकालोगे तो आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा स्क्वायर अर्थात आयोटा स्क्वायर के बराबर आ गया, और वो आप देखिए -1 आ गया। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि भले ही मैं यहाँ पर आयोटा की घात 7 और आयोटा की घात 8 को ना भी निकालूं, लेकिन आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 4 मानों का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे देखिए एक आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर का मान जैसे -1, फिर आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और फिर आयोटा की घात 4 का मान 1। तो अभी देखिए इन्हीं चारों मानों का पुनरावृत्ति चलती रहेगी। जैसे आयोटा की 5 तो देखिए आयोटा के बराबर आ गया, आयोटा की घात 6 देखिए आयोटा स्क्वायर के बराबर आ गया अर्थात -1 आ गया। इसी तरीके से आयोटा 7 आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा के बराबर, और इसी तरीके से आयोटा की घात 8 आपके पास आयोटा की घात 4 के बराबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए आयोटा की घात 9 निकालोगे तो वो दोबारा फिर आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि पुनरावृत्ति चल रही है। तो अभी इन कॉन्सेप्ट का भी कुछ प्रश्नों में आगे यूज आएगा, इसलिए मैंने अभी आपको बताए हैं। चलिए अब हम इस प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ था 5 आयोटा गुणा -3/5 आयोटा। तो अभी आप देखो यहां से आप 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए आयोटा स्क्वायर का मान तो -1 होता है आपके पास, तो आप आयोटा स्क्वायर का मान -1 लगाओगे तो ये आपके पास -3 गुणा -1 आ जाएगा अर्थात 3 आ गया। तो आपके पास 3 तो एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन आपको तो बोला गया था a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। तो देखिए आप इसे 3 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो। तो यहां पर आपके पास ये आंसर हो गया। अगर यहां पर आपको a और b दर्शाना भी हो तो a आपके पास देखिए 3 आ जाएगा और b का मान 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रश्न संख्या 1 हल हो जाएगा। बस यहां पर ये वाली बात ध्यान रखनी होती है कि a आपके पास वास्तविक भाग होता है और b भी आपके पास वास्तविक संख्या होती है, लेकिन अगर आयोटा b पूरे के बारे में आप बात करेंगे तो ये काल्पनिक भाग हो जाएगा और a आपके पास वास्तविक भाग आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपके पास सम्मिश्र संख्या दी हुई है आयोटा की घात प्लस आयोटा की घात 19। तो देखिए आयोटा की घात 9 प्लस आयोटा की घात 19। अब जैसे यहां पर आप देखो कि आयोटा की घात 9 है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 4 तक लिखेंगे फिर दोबारा मान निकालेंगे। तो आपको इनको सरल करने का एक तरीका देखना है। तो आपने देखा था कि 4 के बाद आयोटा की घात अगर 4 हो जाए उसके बाद बार बार रिपीट करती है वैल्यू। इसका मतलब अब आप आयोटा की घात 9 को अर्थात जो आपके पास ये 9 है आप उसे 4 के गुणज में बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप इसे लिख सकते हो 4 गुणा 2 प्लस 1। तो देखिए आपने 9 को 4 गुणा 2 प्लस 1 लिखा। इसी तरीके से आप 19 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 गुणा 4 प्लस 3। तो अभी आप देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आपके पास देखो आयोटा की घात 4 की घात 2 गुणा आयोटा आ जाएगा, आपने इसको लिख दिया अभी।
इसी तरीके से आप इसको लिखो, तो आप देखो इसको लिखोगे आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 3। तो आपने देखा कि आयोटा की घात 4 तो 1 होता है, अर्थात 1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ गया, तो ये आपके पास केवल आयोटा बचा है। प्लस इसी तरीके से देखो ये तो 1 हो गया, और 1 की घात 4 लगाओगे तो 1 ही आएगा, तो आपके पास आयोटा क्यूब आ गया। और आयोटा क्यूब का आपने मान देखा था, ये तो आपके पास माइनस आयोटा आता था, तो आयोटा माइनस आयोटा आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपसे तो बोला गया था कि a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, तो अभी आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 प्लस आयोटा 0 आ जाएगा, जहां पर a का मान 0 हो जाएगा और b का मान भी 0 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त कीजिए, और आपके पास आयोटा की घात -39 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर तो और बड़ी घात आ गई आयोटा की घात, तो आयोटा की घात -39 आपको दिया हुआ था, तो आपको हमने बताया कि आप ऐसा सोचो कि 39 को 4 से डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा आयोटा की घात माइनस, अब यहां से देखो 39 को आप लिखोगे 4 गुणा 9 प्लस 3, तो आप यहां से लिख सकते हो आयोटा की घात 4 की घात -9 इंटू आयोटा की घात -3 लिख सकते हैं आप। तो अभी आप देखो आयोटा की घात 4 ये तो आपके पास 1 होता है, और 1 की घात आप कुछ भी करें, वैसे -9 लिखी हुई है तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, इंटू आयोटा की घात -3 है, तो आप इसे 1 बटे आयोटा की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास 1 बटे आयोटा की घात 3 आ गया, और आप देखिए आयोटा की घात 3 तो हम आपको बता चुके हैं कि ये माइनस आयोटा के बराबर आती है, तो अब आप आयोटा की घात 3 को माइनस आयोटा लिख देंगे, तो ये आपके पास बेसिकली -1 बटे आयोटा आ गया। लेकिन आपको तो बोला था a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना है, अर्थात जो आपको ये सब आयोटा का टर्म्स आने चाहिए वो तो अंश में आने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपके पास हर में है, तो अभी आप इसके लिए आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपने आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास देखिए आ जाएगा माइनस आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर, और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो माइनस आयोटा बटे -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास आयोटा आ जाएगा। अब लेकिन आपको तो a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना था, तो अब आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा, और यहां पर आपके पास a 1 हो जाएगा और b का मान भी आपके पास 1 आ जाएगा। सॉरी आपके पास आयोटा आया है, तो यहां पर तो आप 0 प्लस आयोटा लिखेंगे इसे, तो यहां से आपने 0 प्लस आयोटा लिखा और a यहां पर आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 3 भी हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 हल कर लेते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त कीजिए, और आपके पास सम्मिश्र संख्या दी हुई है कुछ इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले जो आपको सम्मिश्र संख्या दी है उसको आप यहां लिख लीजिएगा 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा गुणा 7 है, तो आप इसे 7 आयोटा भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा देखिए फिर दोबारा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 ही लिखा हुआ है, तो आप इसे 7 प्लस 7 आयोटा लिख सकते हैं। तो अभी आप ये देखो कि यदि आप इस 3 का गुणा करोगे तो आपको कोष्टक के दोनों पदों में गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए 3 का 7 से गुणा करोगे तो 21 प्लस, और 3 का 7 आयोटा से गुणा करोगे तो 21 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए जब आप इस आयोटा का 7 से गुणा करोगे तो आपके पास 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस अगर आप इस आयोटा का 7 आयोटा से गुणा करोगे तो 7 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए अभी तक आपने गुणा तो कर दिया, अब आपको यहां पर कुछ मान लगा देने हैं। तो यहां पर आप देखो कि आयोटा स्क्वायर का मान आप चेंज कर देंगे, -1 के बराबर होता है ये आपको याद भी रखना है। तो यहां से देखिए आपके पास 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, तो आपके पास 28 आयोटा आ गया, प्लस 21 आपके पास चल ही रहा है, प्लस अब देखिए 7, अब आयोटा स्क्वायर का मान तो आपने -1 सीखा ही है, तो आप -1 यहां पर लगा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 21 - 7 प्लस 28 आयोटा, क्योंकि 7 और 21 तो आपके पास वास्तविक संख्या है, 28 आयोटा आपके पास काल्पनिक बन गया है आयोटा की वजह से। तो आपने इनको हल किया तो आपके पास 14 प्लस 28 आयोटा आ जाएगा। तो आप देखिए ये आपके पास a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गई, जहां पर आपके पास a का मान 14 आ चुका है और b का मान 28 आ चुका है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 4 हल हो जाएगा। बस यहां पर आपको एक बात गौर करनी है कि अगर आप इसे 14 प्लस आयोटा 28 लिखते हैं तब भी आपका मान बिल्कुल सही है, और आप इसमें से कोई सा भी आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में दे सकते हैं। चलिए
अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपके पास सम्मिश्र संख्या है 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 6। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, जो आपके पास सम्मिश्र संख्या दी है 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा 6। तो अभी देखो आयोटा 6 अर्थात आयोटा का गुणा हो रहा है 6 से, तो आप 6 को बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते थे। तो अभी देखो जैसे मैं पहले लिख देता हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा। तो अभी आप देखो ब्रैकेट को यदि आप ओपन करोगे तो 1 माइनस आयोटा, तो देखिए माइनस और माइनस मिलकर प्लस 1 हो जाएगा, और ये वाला माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस का 6 आयोटा आपके पास आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं, आप वास्तविक भागों को जोड़ेंगे अर्थात 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और आप माइनस आयोटा और माइनस 6 आयोटा को जोड़ोगे तो आपके पास माइनस का 7 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। और यदि आपको a और b लिखने भी हैं तो देखिए a का मान तो 2 दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्योंकि वास्तविक भाग तो 2 के बराबर हो गया, और चूंकि यहाँ देखो प्लस है और यहाँ b है तो प्लस b आपके पास माइनस 7 के बराबर आ जाएगा। अर्थात आपने a और b का मान भी लिख दिया और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपने बता भी दिया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपके पास दिया हुआ है 1/5 प्लस आयोटा गुणा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा गुणा 5/2। तो अभी आप देखो सबसे पहले तो आप इस सम्मिश्र संख्या को लिख लें अलग से, ये आपने पहला कोष्टक लिख दिया, माइनस आपके पास लिखा हुआ है 4 प्लस आयोटा 5/2 के बराबर। तो अभी आप ये देखो कि जब आप इस कोष्टक को ओपन करोगे तो 1/5 प्लस, अब आप इसे 2/5 पहले लिख सकते हो और आयोटा बाद में लिख सकते हो, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही हैं, आपको इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो देखिए माइनस, अब ये आपके पास -4 आ गया और माइनस का 5/2 आयोटा आ गया। तो अभी आप यहां से देखो कि आप सबसे पहले वास्तविक भागों को एक तरफ अलग कर लोगे, तो 1/5 -4 कर दिया, और अब आप आयोटा वाले पदों को एक तरफ कर लो, तो देखो 2/5 माइनस 5/2 आपके पास आ गया। तो यहां से देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लासापा तो आपके पास 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 20/5 प्लस आयोटा। अभी आप देखो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 25/10 के बराबर। तो यहां से आपके पास माइनस का 19/5 प्लस माइनस का 21/10 आयोटा आ जाएगा। तो देखिए आपके पास अभी ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ चुका है। यदि आपको a और b अलग अलग दर्शाने हैं तो देखिए a का मान तो -19/5 आ जाएगा तुलना करने पर, और b का मान आपके पास माइनस का 21/10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने a और b के मान भी बता दिए हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 को हल कर लेते हैं। यहां पर भी आपको बोला गया है कि सम्मिश्र संख्या को आपको a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है, और आपके पास सम्मिश्र संख्या दी हुई है 1/3 प्लस आयोटा गुणा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा गुणा 1/3 माइनस -4/3 प्लस आयोटा। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको लिख लेंगे, जो आपको सम्मिश्र संख्या दी हुई है 1/3 प्लस आप 7/3 आयोटा लिख सकते हैं इसको, तो प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा आप लिख सकते हैं, और आपने ये कोष्टक बंद कर दिया, माइनस, और आपके पास माइनस का 4/3 प्लस आयोटा आपने लिख दिया। तो अभी देखिए सबसे पहला काम जो आपके पास रहता है, आपको इनको हल करना रहता है। तो देखिए इन कोष्टक को आप सबसे पहले हल कर लीजिएगा, तो आप 1/3 और 4 को एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि ये आपके पास केवल वास्तविक भाग हैं। तो 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा यदि आप इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/3 प्लस 1/3, फिर आपने माइनस लिखा। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो ये वाले इस कोष्टक के जो भी चिन्ह होंगे वो तो परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए माइनस और माइनस मिलकर प्लस 4/3 आ जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस मिलकर आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपके पास हो जाएगा 1/3 प्लस 4, और आप इसको भी साथ में ले लेंगे प्लस 4/3। अब आप आयोटा वाले पदों को लिखोगे तो देखो ये तो आपके पास 8/3 आ गया, और ये आपके पास -1 आ जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं आपके पास 5/3 प्लस 4 प्लस आयोटा, और ये आपके पास 5/3 आ गया। तो देखो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17/3
प्लस 5/3 आयोटा। तो देखिए आपने यहाँ पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया, और जहां पर a आपके पास 70/3 आ गया और b का मान 5/3 आ गया है। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए, और आपके पास सम्मिश्र संख्या दी हुई है 1 माइनस आयोटा की घात 4। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपने एक तरीके से a प्लस बी की घात 4 का फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा है, या पढ़ा भी है तो आपने इतना कॉमन नहीं पढ़ा होगा, बहुत ही कम जगह यूज आपके पास आया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास घात तो 4 करके दी हुई है, तो अब इसको हम कैसे हल करें, तो उसके लिए अब हम समझ लेते हैं। तो देखो यहां से 1 माइनस आयोटा की घात 4 है, तो आप 1 माइनस आयोटा की घात 2 कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 1 माइनस आयोटा की घात 2 इसको थोड़ा सॉल्व करें, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, क्योंकि आपने a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर आप समझ लो। तो अब आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अभी आप देखो 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 आ गया, आयोटा का स्क्वायर आपने सीखा था, ये तो आपके पास -1 आता है, तो देखिए -1 लिख दिया, और ये आपके पास -2 आयोटा चल ही रहा है, और आपने ये स्क्वायर कर दिया। तो अभी आप ये देखिए 1 और -1 है, ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास बचेगा -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे अर्थात होल स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और आप देखिए आपके पास -2 का स्क्वायर अर्थात ये तो 4 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं -1 आता है, तो ये हल करने पर आपके पास -4 आ जाएगा। लेकिन आपसे तो बोला गया है कि a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है आपको, तो आप देखिए इसको लिखेंगे -4 प्लस आयोटा 0। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। और यदि आपको a और b का मान लिखने हैं तो देखिए आप a की तुलना करोगे तो a आपके पास देखिए -4 हो जाएगा और b का मान आपके पास 0 आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 9 हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है 1/3 प्लस 3 आयोटा की घात 3। तो अभी आप यहां से देखो कि यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो देखिए आपने कक्षा 9 में सर्वसमीकरण में पढ़ा था ये फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ये आप फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 गुणा 1/3 गुणा 3 आयोटा और कोष्टक में 1/3 प्लस 3 आयोटा। तो अभी आप देखो गौर करने पर आपको मिलेगा कि 3 से 3 तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो देखो अब आपको 1/3 का होल क्यूब करना है अर्थात 1/27 हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब अगर आप करोगे तो आपके पास 27 आयोटा क्यूब आ जाएगा, प्लस अभी आप देखो 3 आयोटा है, अगर आप कोष्टक के अंदर दोनों पदों में गुणा करोगे तो 3 आयोटा गुणा 1/3 आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा गुणा 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप यहां से देखिए कि 3 से 3 भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर तो आपके पास -1 आता है, और आयोटा क्यूब यदि आपको निकालना होगा, वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, लेकिन देखिए निकालना होगा तो आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होगा। आयोटा स्क्वायर आप देख सकते हो -1 है, तो -1 गुणा आयोटा अर्थात माइनस आयोटा आ जाएगा, तो इसका मतलब आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है। तो यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा 1/27, अब इसका मान तो माइनस आयोटा हो गया, तो ये -27 आयोटा आपके पास आ गया। अब देखिए आपके पास केवल आयोटा बचा है, तो आप 3 आयोटा और 3 आयोटा का इनका भी गुणा करेंगे, तो यहां से आपके पास हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए आयोटा स्क्वायर का मान आपने -1 सीखा था, तो अभी आप देखिए सॉल्व करेंगे तो 1/27 -27 आयोटा प्लस आयोटा -9 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान तो आपने -1 लगा दिया। तो देखिए अब आप वास्तविक पदों को एक तरफ ले लोगे अर्थात 1/27 -9, और अब आप आयोटा वाले पदों को एक तरफ लेंगे तो आपके पास 1 -27 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1 - 243/27 प्लस आयोटा -26 आ गया ये तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा -242/27
माइनस 26 आयोटा। तो ये आपके पास a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म आ चुकी है। अगर आपको a लिखना है तो देखिए कंपेयर करोगे तो a तो वास्तविक भाग होता था तो माइनस 242/27 आ जाएगा, और b आपके पास वास्तविक संख्या होती थी लेकिन काल्पनिक भाग की, अर्थात माइनस 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 9 भी हल हो जाएगी। तो अब हम प्रश्न संख्या 10 हल करते हैं। यहां पर आपको सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है, और आपके पास सम्मिश्र संख्या दी हुई है -2 माइनस 1/3 आयोटा की घात 3। तो देखिए सबसे पहले तो आप सम्मिश्र संख्या लिखेंगे, अर्थात -2 माइनस 1/3 आयोटा की घात 3। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि माइनस चिन्ह को पहले कॉमन लेंगे तो -1 की घात 3 तो आपके पास आ गया, और आपके पास अंदर कोष्टक में बचेगा 2 प्लस आयोटा बटे 3 की घात 3। तो अभी आप देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कक्षा 9 में कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी के बराबर। तो देखिए आपके पास -1 का होल क्यूब अर्थात माइनस आ जाएगा। अब आप देखो आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस आयोटा बटे 3 का क्यूब प्लस 3 गुणा 2 गुणा आयोटा बटे 3 और कोष्टक में 2 प्लस आयोटा बटे 3। तो देखिए आपने फॉर्मूला अभी तक लगा दिया है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सरल करते हैं। तो देखिए माइनस तो ऐसे ही रहेगा, अब 2 का क्यूब आपके पास 8 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आई का क्यूब बटे 27। अब देखिए 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल 2 आयोटा बचा, और आप यदि इन कोष्टक में गुणा करेंगे पदों में तो आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर बटे 3 के बराबर। तो अभी आप ये देखो कि -8, अब आयोटा क्यूब तो आपने सीखा था कि ये तो माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो माइनस आयोटा बटे 27 हो गया प्लस 4 आयोटा, और आपने आयोटा स्क्वायर पढ़ा था ये -1 के बराबर होता है, तो -2/3 आपके पास आ गया। तो अभी आप ये देखिए कि आप वास्तविक पदों को एक तरफ ले लो, तो 8 और -2/3 को आप एक तरफ ले लेंगे, तो 8 -2/3 आपने इस कोष्टक में लिख दिया प्लस आयोटा, आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 1/27। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास देखिए माइनस चिन्ह तो पहले से ही चल रहा है, और देखिए 8 माइनस 2/3 आपके पास हो जाएगा 22/3 प्लस आयोटा। अब आप यहां से देखो लासापा तो आपके पास 27 आएगा, तो 27 गुणा 4 108 माइनस 1 अर्थात 107/27 आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप अब माइनस चिन्ह को ओपन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 22/3 माइनस 107/27 आयोटा। तो इस तरीके से आपका ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ चुका है। और यदि आपको a और b लिखना होगा तो a का मान आपके पास -22/3 आ जाएगा, और b का मान आपके पास माइनस का 107/27 आ जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब समझ लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए अगर आपके पास किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए तो आप बोलेंगे कि x और y एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। अर्थात आप बोलो, आपसे यदि पूछा जाएगा x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है तो आप बोलेंगे y है, अगर आपसे पूछा जाए कि y का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है तो आप बोलेंगे x है। तो आपको यहां से ये समझ में आएगा कि यदि कोई सी भी दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास 1 आ जाए तो वहां पर x तथा y एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएंगे। तो देखिए यहां से आपको गुणात्मक प्रतिलोम तो समझ में आ गया। अब आप इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में आपको बोला गया है कि 4 माइनस 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम। तो मान लीजिएगा हमने माना कि 4 माइनस 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम x के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 4 माइनस 3 आयोटा गुणा x बराबर आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब यहां से आप देखो x का मान तो आपके पास 1/4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। तो अभी आप देखो आपको ये आयोटा हर में कभी नहीं रखना होता, अंश में ले जाना होगा। तो इसके लिए अब आप इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए संयुग्मी समझ लेते हैं। अगर a प्लस आयोटा b एक फॉर्म दी हुई है तो आपके पास इसका संयुग्मी जो सम्मिश्र संख्या होगी वो a माइनस आयोटा b होती है। तो देखिए 4 माइनस 3 आयोटा की संयुग्मी आपके पास हो जाएगी 1/4 माइनस 3 आयोटा, ये तो पहले से ही है। 4 प्लस 3 आयोटा का अब आप ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए अंश में तो आपके पास आ गया 4 प्लस 3 आयोटा बटे, अब आप यहां से देखो हर में
ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली फॉर्म लग जाएगी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो x का मान होगा वो आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा बटे 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ गया, माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर आपके पास 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर 9 आयोटा स्क्वायर लिख दिया। और आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर तो आपके पास -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा बटे 16, और देखिए माइनस पहले से और -9 और आएगा तो ये प्लस का 9 बन गया। तो यहां से आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा बटे 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आपको 4 माइनस 3 आयोटा का संयुग्मी आपको मिल चुका है, जो कि x था, और उस x का मान आपके पास ये आ चुका है 4 प्लस 3 आयोटा बटे 25 के बराबर। अगर आप इसको अलग अलग a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो देखो आप लिखोगे 4 बटे 25 प्लस 3 बटे 25 आयोटा। यहां से a का मान 4 बटे 25 आ जाएगा और b का मान 3 बटे 25 आ जाएगा। तो आप चाहें ये वाला आंसर दें चाहें ये वाला आंसर दें, दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही हैं। अब हम प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। यहां पर भी आपको सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने को बोला गया है और आपके पास सम्मिश्र संख्या दी हुई है √5 प्लस 3 आयोटा। तो देखिए सम्मिश्र संख्या का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके थे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 आ जाएगा तो आप उन दोनों को एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। तो यहां पर आपने माना कि √5 प्लस 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम x है। तो जब आपने x मान लिया तो आप इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि दोनों का गुणनफल तो 1 के बराबर आना चाहिए, अर्थात x गुणा √5 प्लस 3 आयोटा आपके पास 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहां से आपको x का मान मिल जाएगा 1 बटे √5 प्लस 3 आयोटा। तो आपने फिर सीखा था कि आयोटा तो आपके पास हर में आ रहा है, आपको तो आयोटा अंश में लाना होगा, अर्थात a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म लिखनी होती है। तो आप इसके संयुग्मी अर्थात √5 माइनस 3 आयोटा का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए आपने गुणा कर दिया तो अभी आपके पास देखिए अंश में तो आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि आपने इसका गुणा 1 से किया है। तो √5 माइनस 3 आयोटा अंश में आ गया। अब आप हर में देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म है, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा बटे, अब देखिए अगर आप √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर तो आप बहुत भली बात ही जानते हैं कि -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास x का मान आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा बटे, देखिए 5 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस पहले से है तो ये +9 हो गया। तो यहां से आपके पास √5 बटे 14 प्लस आयोटा -3 बटे 14 के बराबर आ जाएगा, अर्थात √5 प्लस 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम x अर्थात √5 बटे 14 प्लस आयोटा गुणा -3 बटे 14 आपके पास हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, और आपके पास सम्मिश्र संख्या दी हुई है आयोटा। तो देखिए माना माइनस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम आपके पास x आ गया, आपने इसको x मान लिया गुणात्मक प्रतिलोम को। तो आपने गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा से सीखा था कि दोनों का गुणनफल तो आपके पास 1 आना चाहिए। तो आपने माइनस आयोटा और x का गुणा किया तो 1 आ गया। तो अब आपको x का मान निकालना है, तो देखिए 1 बटे माइनस आयोटा अर्थात माइनस का 1 बटे आयोटा आ जाएगा। तो अब आपको चूंकि हर में तो आपके पास वास्तविक संख्या बनानी होती थी, तो अब आप आयोटा या माइनस आयोटा किसी का भी आप अंश या हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए अगर आपने आयोटा का अंश और हर दोनों में गुणा किया तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर। तो देखिए माइनस आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर आपने -1 के बराबर सीखा था। तो यहां से आप देखो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब x जो है वो माइनस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम है, उसका मान आपके पास आयोटा के बराबर आ जाएगा। या अगर आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपके पास 0 प्लस आयोटा आंसर आ जाएगा। चलिए
अब हम इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए, और आपके पास व्यंजक कुछ दिया हुआ है 3 प्लस आयोटा रूट 5 गुणा 3 माइनस आयोटा रूट 5 बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा गुणा अंडर रूट 2। तो देखिए यहाँ पर आप के सबसे पहले तो आप प्रश्न लिख लें 3 प्लस रूट 5 आयोटा और 3 माइनस रूट 5 आयोटा बटे आपके पास हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। फिर आप देखिए आपने कक्षा 9 में एक सर्वसंख्या पढ़ी थी कि a प्लस बी ए माइनस बी का यदि गुणनफल करें तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता है। तो देखिए अब आप इसका यूज करेंगे, तो यहां से आप देखो कि ये आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म दिखाई दे रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर बटे, अब आप देखो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया। अब आप इस माइनस चिन्ह को ओपन करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो आप गौर करने पर पा रहे हैं कि यहां से माइनस का अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3 ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर अर्थात 9 आ जाएगा माइनस रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर अर्थात 5 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और आपके पास हर में बचेगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा के बराबर। तो अभी आप यहां से ये देखिए कि जब आप इसको हल करोगे तो आयोटा स्क्वायर तो आपने सीखा था कि -1 के बराबर आएगा, तो 9 माइनस -5 बटे 2 अंडर रूट 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास ऊपर अंश में आ गया 14 बटे 2 अंडर रूट 2 आयोटा, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 7 बटे अंडर रूट 2 आयोटा। लेकिन आप देख रहे हैं आयोटा तो आपके पास हर में आ गया, लेकिन आपको आयोटा या जो भी कुछ पद हैं वो तो अंश में लाने होते थे, अर्थात हर में केवल आपको वास्तविक संख्या लिखनी होती थी केवल। तो आप आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात अंश और हर दोनों में आप आयोटा को गुणा कर देंगे। तो देखिए आयोटा का गुणा आपने कर दिया यहां से। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा बटे अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कर देते हैं यहां पर आपके पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी आप देखो 7 आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, अर्थात माइनस का अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा, और आप इसको सरल करके लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा -7 बटे अंडर रूट 2 के बराबर। तो इस तरीके से a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है, जहां पर a का मान तो आपके पास 0 है और b का मान आपके पास -7 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा।